गुड इवनिंग सभी को। तो अपने लोग पढ़ रहे थे क्या पॉलिटेक्निक में मैथ का सेशन चल रहा था, जिसमें कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसमें कि इसमें से एक क्वेश्चन भी किए थे। ठीक इसी बेस पे बिहार पॉलिटेक्निक 2012 का क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से आपको बता देते हैं कौन किस किस टाइप से क्वेश्चन एराइज होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल कहने का मीन्स एक चर वाले रैखिक समीकरण एवं दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं दिख रहा है क्या? चलिए अब सही है। तो लेक्चर आपका सेकेंड लेक्चर होगा। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITI के लिए भी हम लैब आए हुए हैं। चलिए बिहार पॉलिटेक्निक 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? बिहार पॉलिटेक्निक 2012 का क्वेश्चन कहता है क्या? निम्नलिखित समीकरण के निकायों में किसका हल नहीं है? निम्नलिखित समीकरण निकायों में किसका हल नहीं है? किसका हल नहीं है? पहला ऑप्शन है क्या? 3x - 2y 3x - y है। 3x - y बराबर 2 एंड 9x - 3y बराबर 6। 9x - 3y बराबर क्या? 6। ऑप्शन बी है क्या? 4x - 7y 4x - 7y प्लस 28 बराबर 0 एंड 5x - 7y 5x - 7y प्लस 9 बराबर 0। ऑप्शन सी में आपको कितना? 3x - 5y बराबर 11 एंड 6x - 10y बराबर कितना? 7। ऑप्शन डी में है 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y बराबर 7 एंड 12x माइनस 12y बराबर 25। तो कहने का मतलब किसका हल नहीं है? तो इसमें हल नहीं है कहने का मतलब जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो यह जो होता है असंगत समीकरण कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। तो किसका हल नहीं होता? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसका? C1/C2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा आप ही बताइए। आपको हमको तो ये लगता है ऑप्शन सी, मगर आप भी कीजिएगा तो क्या? अब देखिए 3x/6 तो वो 1/2 5/10 यानी 1/2 A1/A2 बराबर हो गया। अब C1 इस -11 बराबर 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर B1/B2 हुआ
बराबर नहीं है किसका, C1/C2। तो यही ऑप्शन सही है। चलिए क्लियरली दिख रहा है ना, एक बार अपने से भी देख लेते हैं। अब सही है। चलिए ये सब बता दिए हैं। चलिए अब अगला लिखते हैं क्या, युग्मपद समीकरण के हल करने की विधि। युग्मपद समीकरण के हल करने की विधि, हल करने की विधि। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable, into variable। तो पहला होता है क्या, युग्मपद समीकरण करने की दो विधि है। तो लिखते हैं युग्मपद समीकरण की हल करने की दो विधि है। पहला विधि है क्या, आलेखीय विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और 2 नंबर में जो होता है जिसको कहते हैं बीजगणितीय विधि, इसको कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। आलेखीय विधि क्या होता है, इस पे आपके पहले चर्चा करते हैं। क्या आलेखीय विधि, यानी ग्राफिकल मेथड। जैसे 2x + 3y बराबर 2x + 3y - 12 बराबर 0। ठीक, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 3x + क्या 2y - 13 बराबर क्या 0। इसको समीकरण कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। समीकरण एक से कीजिएगा तो 2x + 3y - 12 बराबर 0। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताइए। 12 माइनस कितना हो जाएगा 2x, 12 - 2x बटा कितना 3 होगा ना। बारह - 2x बटा 3 सही है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए, किसी भी पॉइंट को कट करने के लिए कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। जैसे x का मान 2 रखिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया तो 8 बटा 3। काम नहीं बन रहा है क्या, x का मान 0 रखिए, मेरे समझ से 0 रखिएगा। 3 चौके 12 सही है। फिर x का मान आप 3 रखिए, 3 रखिएगा 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 2 × 6 कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा
2। इस समीकरण 2 से समीकरण 2 से कीजिएगा, कितना है आपको 3x प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0 0। तो इसका y कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 3x बटे कितना 2। नीचे नहीं दिख रहा तो दिखा देंगे बाद में। एक्स बाय एक्स का मान आप 1 रखिए, एक्स का मान कितना रखिए, कम से कम 1 रखिएगा। तो 13 में से 3 गया तो 10, 2 पंचा 10। फिर यहाँ पे आप एक्स का मान 3 रखिए, 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो 4, 2 दूनी दिख रहा है नीचे। चलिए नीचे अब दिख रहा है। चलिए इसका आप ग्राफ खींचते हैं। मैक्सिमम कितना तक गया, 5 तक ना। ये होता वाई डैश, या तो एक्स डैश, या तो एक्स, ये होता है 0। अब देखिए एक्स का मान 0, वाई का मान कितना 4। चलिए इस प्रूफ बना ही लेते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 पॉइंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी एक्स का मान 0, वाई का मान 4, 0 4। एक पॉइंट यहाँ आया, इस ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0 4, ये है आपका कितना 0 और 4। एक्स का मान 3 और वाई का मान 2, एक्स का मान 3 और वाई का मान 2, एक पॉइंट यहाँ आएगा। ये एक्स का मान 3 और वाई का मान 2। ठीक, चलिए ये जो कम से कम ग्राफ जाता इस टाइप से, और x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5। चलिए ये जो है आपका 1 और 5, और x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2। या कुछ इस टाइप से आगे होके इस टाइप से कटता। ठीक, तो और ये ऊपर आता तब काम बनता अच्छे से। तो ये जो आपका इक्वेशन था, ये इक्वेशन था आपका कितना 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। और ये जो आपका लाइन था, ये इक्वेशन का लाइन है क्या 3x प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये था आपका आलेखीय विधि। चलिए मिटाते हैं। अब स्क्रीनशॉट सभी आदमी ले लिए होंगे। दो नंबर में पढ़ेंगे क्या बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड
इसमें पहला जो होता है बाबू, पहला आता है, पहले इक्वेशन लिख ही देते हैं। पहला क्या क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अगला क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0। इसमें पहला जो मेथड रहता है सॉल्व करने का, इसको कहते हैं लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लुप्तीकरण या विलोपन विधि, या विलोपन विधि, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। देखिए ओवर हीटिंग का संकेत आ रहा है अभी ऐसे। तो इक्वेशन लिखते हैं, कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। और अगला समीकरण क्या आपका, 3x प्लस 2y माइनस 13 बराबर क्या 0। देखिए इसको जो सॉल्व करते हैं विलोपन या लुप्तीकरण मेथड से, इसमें किसी एक को इक्वल करना है। तो किसी एक को क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे आप कीजिए क्या, इसी को कीजिए, y को इक्वल कीजिएगा, यानी कहने का मतलब इसको 2 से गुना कीजिएगा, इसको 3 से गुना कीजिएगा, तभी ये खत्म होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लिखते हैं क्या, एक में 2 से गुना करेंगे, घटाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, 3 से वी गेट, हम पाते हैं क्या, कीजिए, कितना हो जाए, 4x प्लस कितना 6y माइनस क्या 24 बराबर क्या 0। इसको कीजिएगा, 2 तिया 6x प्लस कितना 6y और 13 तिया 39 बराबर क्या 0। चलिए घटाइए, y से y खत्म, यहाँ कितना बचेगा, ओ 3 तिया 9x ना, यहाँ 9x ना, 3 तिया 9x, तो यहाँ कितना बचेगा, -5x, यहाँ कितना होगा बताइए, प्लस 39 है माइनस 24 है, तो आपको प्लस कितना बचेगा 15 बराबर क्या 0। तो आप कीजिएगा क्या, किसी एक को टपाइए, उस साइड टपाइएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 15, x बराबर कितना हो जाएगा 5 तिया, तो x का मान कितना हुआ 3। वही आप कीजिए क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण x क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो x का मान कितना है 3, x का मान कितना 3 माइनस कितना 3y माइनस 12 बराबर क्या 0। तो 6x माइनस 3y ओ 6x लिखेंगे, 6 माइनस 3y माइनस 12 बराबर क्या 0। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना होगा, इसको भी इससे टपाएंगे, इसको इससे टपाएंगे तो प्लस, और इसको इससे टपाएंगे तो माइनस, 12 में से 6 गया तो 6। तो y का मान कितना निकल का आया, 2 निकल का आया। इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 2। ऐसे कहा गया, ट्रांसमिशन ड्यू टू वीक सिग्नल।
चलिए लुप्तीकरण विधि सीख लिए। एक समझेंगे क्या, पस्ती स्थापन विधि। इसको मिटा देते हैं। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नहीं लगता कि वीडियो बन पाएगा। अब नेटवर्क आया था अभी से, सोचिए। चलिए ऐसे बल्डरिंग का होता, समझ से बाहर है। लाइटों देते हैं फिर ये से होता है। चलिए अब समझते हैं क्या पत्ती स्थापन विधि। दोनों में समझेंगे क्या, पत्ती स्थापन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसे कहता है। जैसे आपका समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। और अगला समीकरण 3x माइनस प्लस 2y माइनस 13 बराबर क्या, 0। इसको समीकरण एक से सॉल्व करेंगे तो अभी बल्डिंग दिखा रहा क्या, समीकरण एक से 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो y जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2x बटे कितना, 3 होगा। अब लिखते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। इक्वेशन सेकेंड आपको कितना है, 3x प्लस 2। y की जगह पे कितना वैल्यू पुट करेंगे, इतना 12 माइनस 2x बटे कितना, 3
माइनस कितना 13 बराबर कितना 0, 13 बराबर 0। चलिए यहाँ 3 लघुत्तम आएगा, 3 लघुत्तम 3 तिया 9x, 3 तिया 9x, तो यह कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा 12 दूनी 24 प्लस क्या 24, और इसको कीजिएगा माइनस 4x, माइनस कितना 4x माइनस क्या 39 बराबर क्या 0। अब आप सॉल्व कीजिए, 9x प्लस 24 माइनस 4x माइनस 39 बराबर क्या 0, 0। अब कीजिएगा आप क्या 5x, 9 में से 4 गया 5x, और यहाँ 39 में से 24 जगह, तो यहाँ कितना हो जाएगा -15 बराबर क्या 0, 0। तो x का मान क्या हो जाएगा 15/3, 15/3, 15/5, 15 क्या 5, 15/5, x का मान कितना निकलता है 3 आया। अब कीजिए क्या, इसीलिए y बराबर क्या कीजिए 12 माइनस 2x बटा कितना 3, तो 12 को रहने दीजिए, 2 को भी रहने दीजिए, x की जगह पे कितना वैल्यू पुट कीजिए 3 बटे कितना 3, तो ये सॉल्व कर कितना होगा 12 माइनस 6 बटा 3, 12 में से 6 गया तो 6 बटा 3, कहने का मतलब 2। इसीलिए यहाँ भी x बराबर 3 और y बराबर 2। इस नियम से भी इतना ही आया निकल के, आया कि नहीं आया भाई। चलिए एक है तुलनात्मक विधि, सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोबाइल ओवर हीटिंग हो गया, वीडियो बंद भी हो सकता है। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार भाई साहब। आगे क्या पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि 3 नंबर में, 3 नंबर तुलनात्मक विधि, इसको कहते हैं क्या कंपैरिजन मेथड, COMPARISION कंपैरिजन मेथड, METHOD मेथड। कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन वही लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अगला लिखते हैं क्या 3x प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी समीकरण 1 से समीकरण 1 से कितना है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, 0। यहाँ y का मान निकलिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, बताइए आप ही 12 माइनस क्या 2x बटा कितना 3, फिर एंड समीकरण 2 में चलते हैं, समीकरण 2 में, हाँ समीकरण 2 में कितना आपका 3x प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0। यहाँ भी यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी y ही निकालते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3x बटे कितना 2, 3x प्लस 2y माइनस 13 माइनस 2x।
सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। बराबर 13 माइनस 3x बटा 2, 12x माइनस 2x बटा, चलिए सही है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और वो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसको इक्वेशन 4। वीडियो में कहीं फोल्ड तो नहीं है, देखिए तो एक बार। चलिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 क्या है 12 माइनस 2x बटा 3, और अगला क्या है 13 माइनस 3x बटा कितना 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 12 दूनी 24 माइनस कितना 2 दूनी 4x, इसको कीजिए। 13 तिया 39, 3 तिया 9x। ठीक, तो चलिए किसी एक को उस साइड भेजिए तो आपको कितना हो जाएगा, किसी को इस साइड टपाइए तो आपको क्या बचेगा 5x, और उसको उस साइड भेजिए कितना बचेगा 15 x का मान कितना आ जाएगा 15/5, 3 आया। इसीलिए y बराबर कितना है आपको 12 माइनस कितना 2x बटा कितना 3। ठीक, कीजिए क्या 12 को रहने दीजिए, 2x का मान कितना 3 बटे क्या 2, ये भी कितना आएगा 12 माइनस 6 बटे कितना 2, तो 6 बटा 2 करके 3। इस नियम से भी उतना ही आंसर आया कि नहीं आया, कुछ अलग निकल के आया। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है क्या, एक होता है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणनखंड विधि। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है। कम से कम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चलिए मिटाएं, लीजिए स्क्रीनशॉट सभी आदमी। ये सब 10th क्लास में पढ़ने का चीज़ है, 9वां 10वां का चीज़ पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो ये कि नहीं सीख पाइएगा। तो पता है क्या वज्र गुणनखंड विधि, इसी को कहते हैं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो होता है क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर क्या 1 बटा
A1 B2 माइनस A2 B1 देखिए, इसको आपको याद रखने का सही तरीका बताते हैं क्या। देखिए, ये कितना आपको 12 है, 12 में से 21 को घटाएंगे, फिर यहाँ भी 12 माइनस किसको घटाएंगे, 21 को, फिर यहाँ भी 12 माइनस किसको घटाएंगे, 21 को। शॉर्ट मेथड आपको समझाने के लिए, यहाँ 12 माइनस 21 को, फिर यहाँ 12 माइनस 21 को। देखिए, जैसे B1 C2 है तो फिर क्या हो जाएगा, B2 C1 हो जाएगा, मतलब C2 वाला 1 बन जाएगा और B1 वाला B2 बन जाएगा। इसमें भी देखिए, C1 वाला C2 बन गया, A2 वाला A1 बन गया। इसमें भी देखिए, A2 वाला A1 बन गया, B2 वाला B1 बन गया। लास्ट है आपका एग्जाम, इसी में एग्जाम्पल, पहले वाला एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए। पहले वाला इक्वेशन लिख दें क्या, तो लिख देते हैं 2x + 3y माइनस 12 बराबर क्या 0। अगला क्या है 3x + 2y माइनस 13 बराबर 0। चलिए, ये जो आपका A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 और C2 है। चलिए बैठाते हैं x बटा B1 C2 खोजिए, B1 C2 कीजिएगा तो हमको लगता है क्या 39 माइनस क्या हो जाएगा, -39 माइनस क्या हो जाएगा, -24 होगा। आप सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। 5 बटे कीजिएगा तो -36 माइनस आपको 26 आएगा। ठीक, 1 बटे कीजिएगा तो 4 माइनस 9 आएगा। ठीक, तो ये जो आएगा x बटा होगा कितना -15 और y बटा जो होगा -10 और 1/5। x बराबर कीजिएगा भाई, x बराबर कीजिएगा तो -15 बटा कितना, और यहाँ -5 ना, -15 बटे क्या -5, तो क्या निकलता है 3। y को इक्वल कीजिएगा तो -10 बटे कितना -5 2 आया। चलिए, अब जो क्लास होगा आपका 1 चल वाले और 2 चल वाले देखिए समीकरण का कहानी यहीं तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समाप्त हो रहा है। अब जो पढ़ेंगे अपने लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी द्विघात समीकरण लंबा चैप्टर है, 2-3 रोज का क्लास है ये। और इसमें से देखिएगा आप बिहार पॉलिटेक्निक बुक में, ठीक, कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 1 चल वाले देखिए समीकरण वाला है, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब सेशन को एंड करते हैं।